अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम यहाँ से एक नया लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जहाँ पर आपको रोज़ाना एक एक असबाक या फिर 2 दिन में एक असबाक मुकम्मल करवाएंगे। तो स्टार्ट होगा हमारा जमात शशुम से स्टार्ट हुआ। जमात शशुम का साइंस की दरसी किताब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जमात शशुम की साइंस जनरल साइंस की दरसी किताब में आपको टोटल कितने असबाक मिलेंगे। जुमला 16 असबाक मिलेंगे। ठीक है, जमात शशुम की साइंस की दरसी किताब में आपको टोटल 16 असबाक शामिल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश हमारी यही रहेगी इन तमाम असबाक को आसानी के साथ समझाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आपका असबाक देखेंगे, सबसे पहले जो यूनिट है हमारी ग़िज़ा, यानी कि हम ये हम समझने की कोशिश करेंगे हम जो ग़िज़ा खाते हैं हमारी ग़िज़ा में क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, कौन कौन से अज्जा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जब ग़िज़ा खा रहे हैं तो आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फ़ैट, ये तमाम अज्जा होनी चाहिए और ये अज्जा का क्या इम्पोर्टेंट रोल है वो देखेंगे। और इन अज्जा, अगर इनमें से कोई एक अज्जा की कमी हो गई तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा वो देखेंगे। ठीक है, और उससे कौन सी बीमारी होती है वो देखेंगे। हाँ, हमारा जो ये सब रहेगा हमारा टेट एंड डीएससी के को मद्देनज़र रखते हुए हम इस यूनिट को, इन तमाम यूनिट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, हमारा दूसरा जो यूनिट है हमारा मकनातीस के साथ खेले। जब आप जमात शशुम की टेक्स्ट बुक देखेंगे तब वहाँ पर आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मवाद पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसी जमात शशुम की दरसी किताब को एक टेट एंड डीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ पढ़ने को भी इस यूनिट में, इन तमाम असबाक में पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हमारे साथ बने रहने की। ठीक है, हाँ, ये जो दूसरा वाला जो असबाक है इसका नाम है मकनातीस के साथ खेले। मतलब मैग्नेट के साथ हम खेलते हुए क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक मैग्नेट, हम सबको पता है एक मकनातीस है, एक मैग्नेट है, इसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, जब आप उसको खेल लेंगे, मतलब आप एक मकनातीस को एक पूरा टोटली ब्रेक डाउन भी करेंगे तब भी आप उन दोनों पोल को अलहदा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हम खेल खेल में हम ये सीख गए कि एक मकनातीस को हम कितने भी टुकड़े कर ले लेकिन तब भी हम उस मकनातीस को अलहदा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मकनातीस को खेल के साथ खेलते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये अंदाज़ा, ये पता लगा सकते हैं कि एक मकनातीस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी भी आ सकती हैं, उन कैपेसिटी को भी वो गेन कर सकता है। ये भी देखेंगे हम, बहुत कुछ इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लाइक इसके अलावा यहाँ इस यूनिट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मकनातीस के कितने अक़साम होते हैं। ठीक है, और कौन सा मकनातीस को हम कुदरती मकनातीस कहते हैं और उस कुदरती मकनातीस की खोज कहाँ से हुई, इन तमाम का हम जायज़ा इस यूनिट में करेंगे। अब आइए तीसरे यूनिट की तरफ, बरसात ये कहाँ से आती हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन से ऐसे सवाल उठते हैं दिमाग में कि बरसात हुई है, बारिश हुई है, बारिश कहाँ से आती है, वो देखेंगे उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। और चौथा इस बाग में नहीं, जानवर क्या खाते हैं। ठीक है, हम भी तो एक जानवर है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वाइल्ड एनिमल्स या फिर हमारे जो पेट है उन सब की बात होती है। वो लोग क्या खाते हैं, उनकी ग़िज़ा क्या है और उनका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा और इसके बाद देखेंगे मादा और चीज़ें देखेंगे। मादा और चीज़ें के मतलब होता है मटेरियल्स एंड थिंग्स, यानी कि जो भी मटेरियल्स है उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें कोई चीज़ बनाते हैं। लाइक क्या होता है, आपका एक पेड़ है, पेड़ को क्या किया हमने क्या किया, उसको काट कर हमने क्या किया, फर्नीचर वगैरह का इस्तेमाल किया, कुर्सी बनाया, अलमीरा बनाया वगैरह, इतनी चीज़ें हम बनाए। तो हम कैसे कैसे तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं वो देखेंगे।
और 6th यूनिट में आई है मस्कन, मतलब हैबिटेट, यानी कि रहने की जगह बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इंसान हैं, हम नॉर्मली कहाँ पर रहते हैं, हमारा जो घर, हमारा मस्कन कहाँ है, हमारा मस्कन घर है, मकान है। ठीक है, इसी तरह पेड़ पौधा, ये इसके बाद में जो पौधे जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहते हैं पौधे, पानी में भी रहते हैं। तो इन वो लोग का क्या है, वो हैबिटेट है, वो पौधों का हैबिटेट है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं परिंदे की, उनका हैबिटेट क्या है, वही पेड़ पौधों पर घर बना के रहते हैं। अब जंगली जानवर का हैबिटेट क्या होता है, जंगल हो सकता है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जानवरों का हैबिटेट मुख्तलिफ होता है। जैसे कि आप बात कीजिए बंदर की, बंदर कहाँ रहता है, वो पेड़ पौधों पर रहता है। तो इसी तरह हैबिटेट के बारे में हम बात करेंगे। 7वां यूनिट आता है हमारा अशिया की अलहदगी, यानी कि हम क्या करते हैं, अशिया को अलहदा करते हैं, अलहदा करके हम क्या करते हैं, हम अशिया को इस्तेमाल में लाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर एक मिसाल लेंगे, हम नमक। नमक कैसे तैयार होता है, हम सबको मालूम है, नमक क्या समंदरी पानी से तैयार होता है। ठीक है, समुद्री पानी से जब हम नमक को तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को अलहदा करते हैं ना, मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। उसके लिए हम क्यारी बनाते हैं, क्यारी बनाकर हम क्या करते हैं, बहुत सनलाइट में हम छोड़ देते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, पानी क्या होता है, इवोपरेट होकर उड़ जाता है, और जो नीचे बचा रहता है वो नमक होता है। फिर नमक को हम क्या करते हैं, अलहदा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अलहदगी का तरीक़ा अपनाते हुए एक शय को हासिल किया, तो वही यहाँ पर है अशिया की अलहदगी। ठीक है, अब आइए अब नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने को मिलेगा, रेशों से कपड़ों तक। ठीक है, जब आप देखेंगे दिखने में, आप कोई भी एक धागा ले लीजिए, वो क्या एक पतला सा रेशा है, लेकिन आपको पता है वैसे कई सारे धागे या फिर कई सारे रेशे मिलकर हम कपड़ा बना सकते हैं। और कपड़े से क्या बना सकते हैं, हम अपने डिज़ाइन के साड़ी वगैरह बना सकते हैं। तो इसी तरह से एक कपड़ा बनने के लिए उसको कौन कौन से मराहिल से गुज़रना होता है वो देखेंगे हम, और हर मरहले का अलग अलग नाम होता है, वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। अब आइए 9th यूनिट में हमको पढ़ने को मिलेगा पौधों के हिस्से और अफ़आल। यहाँ पर आपको एक पौधा बता दिया जाएगा और पौधे के इस हिस्से को क्या कहते हैं और इस हिस्से का इम्पोर्टेंस क्या है। लाइक एग्जाम्पल, आप पौधे का जड़ की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक पौधे की जड़ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जड़ बाल यानी कि जिसको रूट हेयर बोलते हैं वो मौजूद होते हैं। वो रूट हेयर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और मिट्टी वगैरह से क्या करते हैं, मिनरल्स वगैरह को वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह पौधे के अलग अलग हिस्से का अलग अलग अफ़आल होता है। जैसे कि आप पत्ते की बात कीजिए, पत्ते के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से एक पौधे के अलग अलग हिस्से होते हैं और हर एक हिस्सा अलग अलग फेल को अंजाम देता है। हम इस यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आइए आप 10वें यूनिट की तरफ, हमारे अतराफ होने वाली तब्दीलियाँ। ठीक है, हाँ, हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान हैं और ये दुनिया है और दुनिया कायम है, मतलब दुनिया अभी चल रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, हर एक सिंगल सेकंड्स में चेंज आ जाएंगी। ठीक है, अब बोलते हैं ना कि नथिंग इज़ परमानेंट, यानी कि कोई भी परमानेंट नहीं है। चेंज इज़ परमानेंट मीन्स चेंज क्या है, वो एक परमानेंट है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसी तरह हमारे अतराफ़ की होने वाली तब्दीलियाँ, हमारे अतराफ़ कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे कि मौसम में तब्दीली आती हैं। अभी हम देखते हैं ना, हम बहुत बार मुशाहिदा कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होती है और अचानक सी बारिश हो जाती है। धूप होती ही रहती है कि बारिश हो जाती है, फिर बारिश रुक गई, फिर अचानक से सूरज निकल गया। तो इसी तरह से हमारे अतराफ़ इतनी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आइए आप 11वें यूनिट की तरफ। इस यूनिट में क्या है, पानी हमारी ज़िंदगी। ठीक है, हम सबको मालूम है हमारी जो धरती है, हमारा जो ज़मीन है, वो 70% क्या है, पानी का है ना, पानी से घिरा हुआ है। तो पानी हमारी ज़िंदगी है और पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पेड़ पौधे जानवरों के लिए, जितने भी जानदार है
उन सबको पानी की नीड है, पानी की ज़रूरत है। तो और जब ये ज़रूरत है तो हमारी ज़िंदगी है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है पानी, ठीक है। हाँ, और हमारा जिस्म भी जो है पानी से बना हुआ है, ठीक है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे पानी हमारी ज़िंदगी है, पानी की हमें कैसे बचत करना चाहिए, और मतलब हम पानी को स्टोर कैसे करेंगे, पानी को फ़िल्टर कैसे करेंगे, और पानी को अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए हम पानी को पीने के लायक कैसे बनाएंगे, वो देखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब 12वें यूनिट की तरफ जब आप आते हैं तब आपको सादा बरक़ी रो, यहाँ पर आपको एक बरक़ी रो इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे आप उसको, क्या बोलेंगे आप उसको, एक सेल बनाएंगे, एक बैटरी बनाएंगे। तो एक सेल जो होता है तो उसमें कौन कौन से एक पॉजिटिव, एक क्या होता है, मुस्बत रवा होता है, एक मनफी रवा होता है, और इन रवा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, किस तरह से हम सेल की मदद से बैटरी बना सकते हैं, और इसी तरह हम क्या करते हैं, फ्यूज़ कैसे बनाएंगे, ये सब हमको देखने को मिलेगा। और कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब आइए 13वें यूनिट की तरफ। यहाँ पर आपको आओ पैमाइश सीखेंगे, यानी कि आजकल हम नॉर्मली क्या मीटर, किलोग्राम, लीटर वगैरह का हम इस्तेमाल करें, लेकिन आज से बहुत साल पहले जब आप देखेंगे तब वहाँ के लोग इन तमाम बातों से नावाकिफ़ थे। लाइक वो लोग नहीं जानते थे कि मीटर क्या है, वो लोग नहीं जानते थे कि केजी किसको बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो टर्म्स है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो आज से 200 साल पहले लोग क्या टर्म्स को यूज़ करते थे, और वो टर्म्स किसके लिए रिप्रेजेंट होता था, वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो कई सारे टर्म्स को इस्तेमाल किए, और लास्ट में आज हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, लीटर, किलोग्राम वगैरह। तो किस तरह से ये वर्ड्स रिप्रेजेंट होते हैं देखेंगे, ठीक है। आइए अब 14वां यूनिट, ये कौन सा, हाँ 14 यूनिट की तरफ आते हैं। तब आपको देखने को मिलेगा हैवानात में हरकत। हैवानात भी हरकत करते हैं, हम सबको मालूम है हैवानात में किस तरह से हरकत होती हैं। जैसे कि आप बात करेंगे, आप पैरामीशियम की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो हरकत होती है सीलिया की मदद से हरकत होती हैं, और उनकी जो हरकत होती है वो अंडुलेटिंग, यानी कि आगे और पीछे, मतलब ऐसी हरकत होती है। हरकत के भी अकसाम, कई सारे अकसाम होते हैं, हरकत में भी अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन शामिल होते हैं, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा है 15वां यूनिट। यहाँ पर क्या हमारा नूर, साया और ख्याल, यानी कि लाइट की मदद से हम जब लाइट डालते हैं, लाइट की मदद से एक इमेज फॉर्म होती है, एक शैडो बनता है, और वो जो इमेज है एक अलग अलग मिरर पर अलग अलग इमेज फॉर्म होती हैं, उसके बारे में हम जायज़ा लेंगे, सोचेंगे। हाँ, हमारा ये जो सारे के सारे जो असबाक रहेंगे, ये भले ही हमारे जमा शशुम का है, लेकिन हमारा जो मकसद रहेगा वो टेट एंड DSC के में आने वाले सवालात के जवाबात देने के लायक रहेगा हमारा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा जो लास्ट जो यूनिट रहेगा वो जानदार और गैर जानदार अजिसाम। हम सबको मालूम है कि जानदार और गैर जानदार में क्या क्या डिफरेंस है, और उन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेस पर हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह रहे हैं, और किसी एक ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग कह रहे हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ, हम ये पूरा टोटल जो है जमात सशुम में टोटल जो यूनिट्स है आपको 16 मिलेंगे, और यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए। हम मुकम्मल कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा पढ़ाने की, और हमारा जो मकसद रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो टेट एंड DSC ही रहेगा। हमारा टेट एंड DSC को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।